बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि हमारे धरती यानी आप इन्हें चाहे धरती पे कह लें, चाहे ब्रह्मांड पे कह लें, किसी भी लोक में कह लें, आकाश पाताल कहीं भी कह लें, हमारे जो धरती के जो सबसे पहले जो जर्नलिस्ट हुए हैं वो कौन है? नहीं जानते हैं ना? चलिए मैं बताता हूँ। स्वागत है आप सबका वॉक एंड टॉक की एक और नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे धरती के सबसे पहले जर्नलिस्ट यानी पत्रकार की। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे जो इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई होती है, और बहुत सारे आप पत्रकारों को जानते भी होंगे। तो आखिर ये जो पत्रकार जो शब्द है, ये जो पत्रकारिता है, ये कैसे धरती पर आई? आज उसी बारे में जानते हैं कि हमारे धरती के सबसे पहले जर्नलिस्ट कौन कहे जाते हैं। चलिए इसी वीडियो में बात करते हैं। आज हम लोग बहुत ही मॉडर्न ज़माने में हैं। आज सबके पास सोशल मीडिया पे सबके अकाउंट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह लोग हैं। और आप सबके पास स्मार्टफोन्स भी होंगे, और आप लोग के घर में टीवियाँ भी होंगी, तो टीवी पे आप न्यूज़ चैनल्स भी देखते होंगे, फ़ोन में आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल वगैरह, पोर्टल्स भी देखते होंगे, और अलग अलग तरह की वीडियोज़ भी देखते होंगे। बहुत से आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को भी जानते होंगे जो आप तक देश दुनिया की खबरें देते हैं, पहुँचाते हैं। तो आखिर ये जो खबरों का जो सिलसिला है, ये आखिर धरती पर शुरू हुआ ही कैसे? ये जो पत्रकार हैं और ये जो पत्रकारिता है, ये ऐसे शब्द आए ही कैसे? किसने शुरू किया? बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि हमारे धरती यानी आप इन्हें चाहे धरती पे कह लें, चाहे ब्रह्मांड पे कह लें, किसी भी लोक में कह लें, आकाश पाताल कहीं भी कह लें, हमारे जो धरती के जो सबसे पहले जो जर्नलिस्ट हुए हैं वो कौन है? नहीं जानते हैं ना? चलिए मैं बताता हूँ। जो वर्ल्ड्स फर्स्ट जर्नलिस्ट कहे जाते हैं वो हैं नारद मुनि जी। जी हाँ, नारायण 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 नारायण। नारद मुनि जी को वर्ल्ड्स फर्स्ट जर्नलिस्ट कहा जाता है, यानी सबसे पहला संदेशवाहक कहा जाता है। उन्हें समाचार का देवता भी कहा जाता है। आखिर क्या, और चलिए मैं आपको और बताता हूँ नारद मुनि जी की और क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, नारद मुनि जी को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा जाता है। वो ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए थे, और वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न तो हुए थे, लेकिन वो विष्णु जी के बड़े भक्त थे, तो इसीलिए वो विष्णु जी को नारायण नारायण करते घुमा करते थे यहाँ से वहाँ। और साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने भी उन्हें एक श्राप दिया था। ब्रह्मा जी ने उनको कैसा श्राप दिया था? क्या होता है कि जो नारद मुनि जी होते हैं, वो मतलब अपनी मस्ती में रहते थे। विष्णु जी के भक्त थे, तो विष्णु जी की आराधना में लीन रहते थे और अपनी मस्ती में धुन में रहते थे। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि तुम मेरा भी थोड़ा सहयोग करो, जो कार्य हैं इनमें मेरा सहयोग करो, जो जितना भी कार्य बाहर चलता है इसको संभालो। लेकिन नारद जी ने उनकी सुनी नहीं। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को श्राप दिया कि तुम जिंदगी भर अविवाहित रहोगे, यानी अनमैरिड रहोगे। तो इस कारण जो नारद मुनि जी हैं वो अनमैरिड हैं आज भी। अब इससे उनके पत्रकारिता का क्या लेना देना? देखिए, इसके पीछे एक दूसरी कथा कही जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि हमारे धरती पे एक राजा दक्ष हुआ करते थे, और उनके कई हजार पुत्र थे। और राजा दक्ष सोचते थे कि ये जो उनके पुत्र हैं, ये आगे चल के उनका राजपाट संभालेंगे। तो जो उनके पुत्र थे, उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा दीक्षा दिलवाई, तपस्या करवाई, भक्ति करवाई। फिर उसके बाद वो जब गृहस्थ की ओर जाने लगे, गृहस्थ जीवन में जाने लगे, तब अचानक से नारद मुनि जी उनके सामने प्रकट हुए और सारे बच्चों से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि देखिए, अब तो हम लोगों की सारी शिक्षा हो चुकी है, सारा कार्यवार हो चुका है, भक्ति हम लोगों ने करी है, सारी तपस्याएं कर ली हैं, अब हम लोग गृहस्थ जीवन जा रहे हैं। तब नारद मुनि जी कहने लगे, क्या यार अजीब बात कर रहे हो? गृहस्थ जीवन भी कोई जीवन है? इसी चक्र में फंसे रह जाओगे। असली जो जीवन है वो मोक्ष है। मोक्ष को प्राप्त हो, नारायण नारायण करो, बैकुंठ को चलो, धरती पे कुछ नहीं रखा। तो इस तरह से नारद मुनि जी ने जो राजा दक्ष के जो पुत्र थे उनको मोक्ष की तरफ मोड़ दिया, और ये जो देश समाज था उससे विरक्त कर दिया, गृहस्थ से विरक्त कर दिया। तो इससे जो राजा दक्ष थे वो बड़े दुखी भी हुए, क्रोधित हुए, लेकिन फिर उन्होंने इतना बुरा नहीं माना। उन्होंने फिर से बाद में एक पंचजनी नाम की जो कन्या थी उनसे विवाह किया, और उनसे उनके कई हजार पुत्र फिर से हुए। और फिर से उन्होंने वही कार्य किया कि अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर उनको जब तपस्या करवाई, फिर उसके बाद जब गृहस्थ जीवन की ओर भेजा, फिर से नारद मुनि जी प्रकट हो गए। फिर से नारद मुनि जी ने उनके कई बच्चों को विरक्त मार्ग में भेज दिया, मोक्ष की तरफ भेज दिया। अब राजा दक्ष बड़े क्रोधित हो गए नारद मुनि जी पर। तब उन्होंने नारद मुनि जी को श्राप दे दिया कि नारद मुनि, तुम किसी भी जगह पे कुछ पल से ज्यादा टिक नहीं पाओगे, यानी 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं पाओगे। तो इस कारण से नारद मुनि जी इधर उधर टहलते रहते हैं, तीनों लोकों में टहलते रहते हैं, और वो इधर से उधर सारी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो उन्हें खबरें हैं वो इधर उधर आदान प्रदान करते रहते हैं। इस कारण वो एक श्राप के कारण नारद मुनि जी एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते हैं। अब इसके पीछे देखिए कई बातें कही जाती है।
कहा जाता है कि नारद मुनि जी को यह श्राप दिया था कि जितनी देर एक गाय दूही जाती है, यानी जब तक एक गाय का दूध निकलता है 5 मिनट 10 मिनट, आप उतनी देर एक जगह टिक पाएंगे। और एक जगह ये कहा जाता है कि 2 घड़ी ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, यानी 2 घड़ी का अर्थ हो जाता है लगभग 1 घंटा। तो अब अलग अलग मत हैं, तो अब इस पर क्या आप सबकी राय ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से जो नारद मुनि जी हैं वो हमारे वर्ल्ड्स फर्स्ट जर्नलिस्ट कहे जाते हैं। तो कमेंट में अगर और कुछ आपको अच्छा पता हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा।